आज का पहला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। विद्रोह और उनसे संबंधित वर्षों के बारे में ये प्रश्न है। तो अहोम विद्रोह, पोलिगस विद्रोह, मोमरिस विद्रोह और पाइका विद्रोह, तो इनका टाइम पीरियड जो है वो क्या है? जो अहोम विद्रोह है, अहोम विद्रोह जो है वो 1828 में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, और यह आंदोलन अहोम प्रदेश पर कंपनी के प्रभुत्व के कारण हुआ था। तो यह विद्रोह जो है वो 1828 में हुआ था। अगला प्रश्न है पोलिगस विद्रोह का कारण जो है वो दक्षिण भारत का अंग्रेजों के प्रति कड़ा विरोध था। यह 1795 से लेकर 1799 तक हुआ था। 1795 से 99 तक हुआ था। और मोमरिस विद्रोह जो है वो 1769 में अहोम राजाओं और मोमरिस के बीच झगड़े के रूप में हुआ था। ठीक है, और पाइका विद्रोह जो है वो 1817 में हुआ था। मोमरिस विद्रोह जो है 1769 में और पाइका विद्रोह जो है वो 1817 में हुआ था। इस प्रकार का सही आंसर होगा 4, 3, 2, 1। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है बी ऑप्शन, 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन से प्रत्यक्ष संबंधित नेता कौन नहीं थे? मोहम्मद अली, हजरत मोहानी, मौलाना शौकत अली या फिर मोहम्मद इकबाल। तो कौन जो था वो खिलाफत आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नेता नहीं था? इसका ऑप्शन है, सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल जो हैं वो खिलाफत आंदोलन से संबंधित नहीं है, क्योंकि मोहम्मद इकबाल जो हैं एक कवि और दार्शनिक थे जिन्होंने खुदी के दर्शन को बढ़ावा दिया, जो इस्लामी दुनिया के बौद्धिक एवं सांस्कृतिक पुनर्निर्माण से संबंधित था। सारे जहां से अच्छा को अनौपचारिक रूप से तराना-ए-हिंद के रूप में जाना जाता है। यह उर्दू कविता की गज़ल शैली में कवि मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखे गए बच्चों के लिए उर्दू भाषा का एक देशभक्ति गीत है, और ये वही सारे जहां से अच्छा जो है इसे 1904 में प्रकाशित किया गया था। और उन्होंने व्यापक रूप से पाकिस्तान आंदोलन को प्रेरित करने वाला माना जाता है। उन्हें पाकिस्तान का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। खिलाफत आंदोलन की अगर बात की जाए, खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में शुरू हुआ था। और हजरत मोहानी जो हैं 1907 में कांग्रेस पार्टी से जुड़े, और बाल गंगाधर के पार्टी छोड़ने के तुरंत बाद उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी। हजरत मोहानी बाल गंगाधर तिलक के करीबी थे, और मौलाना हजरत मोहानी ने 1921 में इंकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा। हजरत मोहानी ने ही इंकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संधि ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया? वडगांव की संधि, सूरत की संधि, बेसिन की संधि या फिर पूना की संधि। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, बेसिन की संधि। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से पहले पेशवा बनने के लिए उनकी मदद करने के लिए रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच सूरत की संधि हुई थी। और सूरत की जो संधि थी वो आपकी 1775 में हुई थी। और 1770 में नाना फडणवीस ने फ्रांसीसी बंदरगाह हासिल करके ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल के साथ अपनी संधि का उल्लंघन करने की कोशिश की। अंग्रेजों ने पुणे की ओर एक सेना भेजकर जवाबी कार्यवाही की। महादजी सिंधिया की कमान में मराठों ने पहला आंग्ल मराठा युद्ध जीता और बड़गांव की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। बड़गांव की संधि जो है वो 1789 में। बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बेसिन की संधि हुई थी 1802 में, और इस पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध को आधार बनाया। और तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा और अंग्रेजों के बीच पूना की संधि हुई,
जो 1817 में हुई थी, 1817 में। इस प्रकार से सी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्राउड रिजर्व की नीति लागू की? लॉर्ड लिटन, जॉन लॉरेंस, डुप्लेक्स या फिर वारेन हेस्टिंग्स? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, लॉर्ड लिटन। लिटन जो है वो 1876 में भारत के वायसराय बने और इन्होंने प्राउड रिजर्व की नीति शुरू की, जिसका उद्देश्य था वैज्ञानिक सीमाएं निर्धारित करना और प्रभाव के क्षेत्रों की सुरक्षा करना। इसके माध्यम से अंग्रेजों ने उन पर नियंत्रण पाने के प्रयास में बफर राज्य स्थापित करने और चयनित क्षेत्रों पर कब्जा करने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए एक को कथन दूसरे को कारण कहा गया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, चक्रवर्ती, राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे कई वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी और इस आंदोलन की विदेशी मानव सरकारी उपाधियों के बहिष्कार एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो कौन सा जो है सही है? तो इसका ए जो है वो दोनों सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत के लिए एक संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का विचार रखा? ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग, सर्वदलीय सम्मेलन या फिर स्वराज पार्टी? इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी कार्यकर्ताओं का समूह था जिसने 1934 में संविधान सभा की अवधारणा को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के हिस्से के रूप में भारत को पूर्ण स्वशासन प्रदान करने के लिए एक तरीके के रूप में प्रस्तुत किया। 1936 में कांग्रेस पार्टी ने अपने वर्ष 1935 के अधिवेशन में स्वराज पार्टी द्वारा प्रस्तावित विचार का समर्थन किया। मुस्लिम लीग का लक्ष्य हिंदू व मुसलमानों के लिए अलग अलग राष्ट्र बनाने की अवधारणा पर था, न कि संविधान सभा के गठन पर। सर्वदलीय सम्मेलन जो है वो संविधान सभा के विचार पर 2 वर्ष की चर्चा के बाद 1946 में इसका समर्थन किया गया। इसलिए सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने मार्च 1940 में रामगढ़ में एक समझौता विरोधी सम्मेलन बुलाया जो एक संयुक्त प्रयास था फॉरवर्ड ब्लॉक, किसान सभा या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का? कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 1 और 3, केवल 1 या फिर 1, 2, 3? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1 और 2। सुभाष चंद्र बोस ने रामगढ़ में एक समझौता विरोधी सम्मेलन बुलाया जो फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा का संयुक्त प्रयास था। इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि 6 अप्रैल को एक विश्वव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा जिसमें लोगों से आह्वान किया जाएगा कि साम्राज्यवादी युद्ध में किसी भी प्रकार के संसाधन जैसे पुरुष, धन या सामग्री से मदद ना करें। बोस हिटलर से ऑरलैंडो मजाटो, एक छद्म छिपा हुआ नाम था, उस रूप में मिले और हिटलर की सहायता से उन्होंने ही स्वतंत्र सेना का गठन किया जिसमें जर्मनी और इटली द्वारा पकड़े गए भारतीय मूल के सभी युद्धबंदियों को शामिल किया। बोस को इटली के लोग नहीं बल्कि जर्मनी के लोग नेताजी कहने लगे और बोस ने जर्मनी के फ्री इंडिया सेंटर से ही प्रसिद्ध जय हिंद का नारा दिया था। जर्मनी के फ्री इंडिया सेंटर से ही जय हिंद का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विचार कीजिए कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हिंदू पैट्रियट गिरीश चंद्र घोष, बंग दर्शन दयाल सिंह मजीठिया, प्रथम भारतीय समाजशास्त्री श्याम जी कृष्ण वर्मा या फिर पारदर्शक बिपिन चंद्रा? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, बंग दर्शन दयाल सिंह मजीठिया। क्योंकि हिंदू पैट्रियट जो हैं वो गिरीश चंद्र घोष सही हैं, बंग दर्शन जो है वो दयाल सिंह मजीठिया के संपादक नहीं है, इसके संपादक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बाकी जो हैं वो सही सुमेलित है। अब अगर कुछ अन्य समाचार पत्रों की बात की जाए तो जैसे रक्त गोफ्तार दादा भाई नौरोजी ने निकाला, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय ने निकाला, बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने निकाला, भारत राजपथ हेनरी लुई विवियन डिरीजियो ने निकाला। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए एक को अभिकथन दूसरे को कारण माना गया है।
कि कथन एक है कि गांधी जी ने भारतीय लोगों से 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में हिंसा दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया और इस एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? ये या दोनों सत्य हैं, स्पष्टीकरण नहीं है, और या दोनों सत्य हैं और इसका सही स्पष्टीकरण है। तो इसका सही आंसर जो है कि ए और इसके दोनों कथन जो हैं सत्य हैं और एक दूसरे के सही स्पष्टीकरण भी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक सदस्यों में से थे? भगत सिंह, जोगेश चंद्र चटर्जी, अजय घोष या फणींद्र नाथ घोष? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, भगत सिंह। ए ऑप्शन का जो है वो सही है, क्योंकि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खां, भगत सिंह, फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर और सॉरी 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने की थी। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने सामूहिक नेतृत्व के तहत काम करने का फैसला किया और समाजवाद को आधिकारिक लक्ष्य बनाया। अजय घोष जो हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे और फणीश्वर नाथ घोष जो है वो बिहार में क्रांतिकारी एक नेता थे। और जोगेश चंद्र चटर्जी जो थे वो बंगाल के एक प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस के भीतर एक नई पार्टी के रूप में की गई थी और इसके निर्माण के परिणाम स्वरूप सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के लिए कांग्रेस में कोई भी पद धारण करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि इसके दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। कि मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके लोगों ने कांग्रेस के भीतर ही एक नई पार्टी के रूप में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। बोस ने अखिल भारतीय विरोध की घोषणा की थी, इसके अनुशासनात्मक इन पर कार्यवाही की गई और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के कदम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और ना ही उन्हें कोई पार्टी से निकाला गया था। उन्हें बंगाल प्रांतीय कांग्रेसी कमेटी से हटा दिया गया था और 3 वर्ष तक कांग्रेस में कोई भी पद संभालने से रोक दिया गया था। इसलिए इसके दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा 1937 के प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में सही है? कि साइमन कमीशन के आदेशानुसार ब्रिटिश भारत में वर्ष 1937 में प्रांतीय चुनाव आयोजित किए गए थे। यह चुनाव सीमित वयस्क मताधिकार पर आधारित था और कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से भारत सरकार अधिनियम 1935 की पूर्ण स्वीकृति की पुष्टि की, या फिर डी उपरोक्त सभी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन जो है 1937 के प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में यही सही है। पहला कथन इसलिए गलत है क्योंकि साइमन कमीशन के आदेश पर प्रांतीय चुनाव नहीं हुए थे, बल्कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम 1935 के आदेशानुसार ये किया गया था। इसलिए पहला कथन सही नहीं है। और तीसरा कथन जो है वो इसलिए गलत है क्योंकि कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से भारत सरकार अधिनियम 1935 की पूर्ण स्वीकृत नहीं, पूर्ण अस्वीकृत की पुष्टि की थी। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? राधाकांत देव, एम.जी. रनाडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, शिवनारायण अग्निहोत्री। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्योंकि 1918 में मॉन्टेग्यू रिपोर्ट के कारण कांग्रेस में विभाजन हुआ। नरमपंथियों ने इसका स्वागत किया जबकि गर्मपंथियों ने इसको विरोध प्रकट किया।
कांग्रेस में फूट पड़ने के फलस्वरूप उदारवादी नेताओं ने वर्ष 1919 में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया। इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। इसके प्रमुख नेता तेज बहादुर सप्रू, वीएस श्रीनिवास शास्त्री और एमआर जयकर थे। अगला प्रश्न है 1900 मतलब कि निम्नलिखित में से किसने भारत महिला परिषद की स्थापना की थी? भारत महिला परिषद की स्थापना की थी सरला देवी चौधरानी, रमाबाई रनाडे, पंडिता रमाबाई सरस्वती या कार्नेलिया सरबजी, या फिर कार्नेलिया सरबजी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, रमाबाई रनाडे। रमाबाई रनाडे ने 1904 में बंबई में राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के अंतर्गत लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। सरला देवी चौधरानी ने 1910 में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की। पंडिता रमाबाई सरस्वती ने महिलाओं के कल्याण के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना की और कार्नेलिया सरबजी ने राष्ट्रीय महिला सभा का गठन 1925 में किया और यह भारत की पहली महिला बैरिस्टर थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने मासिक पत्रिका बितल विध्वंसक की शुरुआत की? गोपाल बाबा वालंगर, बी.आर. अम्बेडकर, ई.वी. रामास्वामी नायकर या बाल शास्त्री जांभेकर। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, बाबा गोपाल वालंगर। अगला प्रश्न है सर सैयद अहमद खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा सही है। कि वर्ष 1878 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने और उनकी निष्ठा को देखते हुए अंग्रेजों ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी और उन्होंने पर्दा बहुविवाह, पीरी और मुरादी प्रथा का समर्थन किया। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही हैं या दोनों गलत है। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक सही है। दूसरा कथन जो है वो गलत है क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने पर्दा और बहुविवाह प्रथा का विरोध किया, तलाक की प्रक्रिया को सरल बनाने की वकालत की, पीरी और मुरीदी व्यवस्था की निंदा की, इसलिए दूसरा कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है देवबंद आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसकी शुरुआत मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही ने की थी और देवबंद पंथ ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत किया। कौन सा कथन सही है? एक और दो, ना तो एक ना तो दो, केवल एक या केवल दो। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं सही हैं। अगला प्रश्न है 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति सर्वप्रथम किसने प्राप्त की थी? अवनींद्र नाथ टैगोर, नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर मुकुंद दास। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कथन एक को कथन दूसरे को कारण माना गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी यह समझाने में विफल रहे कि अंग्रेजों के द्वारा विधान परिषद में किए गए सुधारों का उद्देश्य नरमपंथियों को पुरस्कृत करने के लिए बजाय गर्मपंथियों को अलग थलग करना था और चरमपंथी इस बात से अनभिज्ञ थे कि नरमपंथी आधिकारिक दमन के विरुद्ध उनकी रक्षा की प्राथमिक पंक्ति के रूप में कार्य कर सकते। तो कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है ए ऑप्शन, ए आप दोनों सही हैं लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करते। अगला प्रश्न है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कि सत्येंद्रनाथ सिन्हा वर्ष 1909 में वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के अनुसार इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई और अप्रैल 1906 में बरिंद्र कुमार घोष और भूपेन्द्र दत्त तिवारी ने साप्ताहिक युगांतर की घोषणा की। बारडोली सत्याग्रह का कारण यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा लागू की गई तिनकठिया प्रणाली का विरोध था। तो कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? जिसका सही जो आंसर है
जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। बारडोली सत्याग्रह की शुरुआत कारण यूरोपीय नीलगान विरोध था, जबकि ये बारडोली नहीं था, ये सब चंपारण सत्याग्रह था। बारडोली सत्याग्रह जो था वो 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत किसने की थी लंदन में? श्याम जी कृष्ण वर्मा, मदन लाल ढींगरा, मैडम भीखाजी कामा या फिर एनी बेसेंट? जो इसका सही आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में भारतीय छात्रों के लिए केंद्र के रूप में इंडियन होम रूल सोसाइटी या इंडिया हाउस का शुरुआत की। साथ ही उन्होंने भारत कट्टरपंथी युवाओं को एकजुट करने के लिए एक छात्र योजना की भी शुरुआत की और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका भी निकाली। सावरकर और हरदयाल जैसे क्रांतिकारी इंडिया हाउस के सदस्य बने और मदन लाल ढींगरा ने 1909 में नौकरशाह कर्जन वायली की हत्या कर दी। भीखाजी कामा जो हैं वो एक पारसी क्रांतिकारी थे। उन्होंने फ्रांसीसी समाजवादियों के साथ संपर्क स्थापित किया और वंदे मातरम का प्रकाशन किया। भीखाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को विदेशी भूमि पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला व्यक्ति थी और उन्होंने यह ध्वज जो है जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था। और एनी बेसेंट ने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की और होम रूल लीग की शुरुआत की। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी और 1917 में उन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता सत्र की अध्यक्षता की थी। उन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्र का लेखन भी किया था। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी के संदर्भ में विचार करें कि इसका मुख्यालय बैंकोर में स्थित था और इसकी अन्य शाखाएं अमेरिकी की तटीय और सुदूर पूर्व क्षेत्र तक विस्तृत थी। इसके सदस्यों का उद्देश्य भारत में विद्रोह की शुरुआत करना था और 1914 में 2 घटनाएं कामागाटा मारू और प्रथम विश्व की शुरुआत ने इसे अपने उद्देश्यों के लिए काफ़ी प्रोत्साहन दिया। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों? दोनों नहीं या फिर दोनों? जिसका सही जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध 1915 की बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस से नहीं था? वरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेन्द्र नाथ दत्त, लाला हरदयाल या गुरबख्श सिंह ढिल्लो? जो इसका सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, गुरबख्श सिंह ढिल्लो। गुरबख्श सिंह ढिल्लो जो है 5वीं गुरिल्ला रेजिमेंट के प्रशिक्षण के देखभाल करने का कार्य था और रंगून में इसने सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात हुई और बाद में इसे नेहरू ब्रिगेड का कमांडर पद प्रदान किया गया। गुरबख्श सिंह ढिल्लो और शहनवाज खां प्रेम सहगल के साथ उन 3 आईएनए अधिकारियों में शामिल थे जिन पर दिल्ली में लाल किले में औपनिवेशिक शासन के द्वारा मुकदमा चलाया गया था। इसलिए डी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है कि 1813 के चार्टर अधिनियम के अनुसार राजस्व प्रशासन को न्यायपालिका के कार्यों से अलग कर दिया गया। दूसरा है, 1813 के चार्टर अधिनियम के अनुसार भारत में व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार स्थापित हो गया, परंतु कंपनी ने चीन के साथ चाय का व्यापार बरकरार रखा। सी ऑप्शन है कि वर्ष 1793 में चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल, मद्रास और बॉम्बे और अन्य सभी क्षेत्रों को गवर्नर जनरल के पूर्ण नियंत्रण में दे दिया गया। और डी ऑप्शन है, वर्ष 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत सरकार के कार्यकारी एवं विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? सही नहीं है वो है आपका डी ऑप्शन, क्योंककि 1853 के द्वारा 1861 को छोड़कर 1853 के द्वारा गवर्नर जनरल की विधायी और कार्यकारी कार्यों का बंटवारा किया गया था, इसलिए यह कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, कारावास में डाले जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार कौन थे? तारकनाथ दास,
सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी कारावास में डाले जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार थे। इसका कारण था कि एक संपादकीय में बनर्जी ने बंगालियों की धार्मिक भावनाओं के प्रति असंवेदनशील होने के लिए आक्रोशित तरीके से कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की आलोचना की थी। तो इसका सही आंसर जो है वो बी है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न।